तक पहुंचे थे कि आपके पास ये स्पेसिफिक टाइप की ट्रायंगल है, इसकी आपने इस शेप को क्या कह दिया, बेस, इसको हाइपो, और इसको आपने परपेंडिकुलर कह दिया। इसके ऊपर मुस्लिम साइंटिस्ट ने आगे आगे काम किया, प्रोड्यूस बाय यूनानियन सिविलाइजेशन से स्टार्ट हुआ, फिर मुसलमानों के पास आया। इमारतें बनाने में ज्योमेट्री का बड़ा अमल दखल है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, महलात बनते हैं, घर बनते हैं। अब इसके ऊपर हमने हमारे पास मसला फिसागोरस जो यूनानियों ने दिया था, उसका कहना यह था कि हाइपो का अगर स्क्वायर लिया जाए वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर आता है, यानी कि परपेंडिकुलर का कोई स्क्वायर लेंगे प्लस करेंगे बेस के स्क्वायर के साथ तो वो हाइपो का स्क्वायर बनता है। इन तीनों साइड्स के दरमियान एक रेशो पाई जाती है और वो रेशो यहाँ पे मेंशन है। इसको हमने कह दिया सी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि पिक्चर से अब चीज़ जा रही है मैथमेटिक्स में, मैथमेटिकल इंडक्शन हो रही है कि इसके दरमियान में क्या रेशियो पाई जाती है। हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद अच्छा फॉर्मूला तो हमारे पास हो गया ड्राइव। अब बात आती है कि जनाब ठीक है, अगर इनके अंदर कोई ख़ास रेशो पाई जाती है, यानी कि ये अगर इसकी कोई ख़ास हाइट होगी तो इसकी और इसकी भी कोई ख़ास हाइट्स होंगी। रेशो का मतलब ये है ना कि अपनी मर्ज़ी से नहीं हो सकता ये 5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी कोई ख़ास रेशो पाई जाएगी। ख़ास रेशो का मतलब होता है कि अगर ये एंगल बन रहा है ना, ये एंगल बन रहा है, इस एंगल के लिहाज से इसमें और इसमें कोई ख़ास ताल्लुक़ होगा। अगर ये छोटी हो जाएगी एंगल छोटा हो जाएगा, अगर ये ऐसे बड़ी हो जाएगी तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो बड़े होने की वजह से इसकी और इसमें इसकी लंबाइयों में फ़र्क आएगा। तो हमने फिर बात करनी शुरू की कि जनाब अगर ये इस तरह से प्रोसेस हो रहा है तो इनके दरमियान पाया जाने वाला एंगल जो है वो कैसे काम करता है, इनके दरमियान में पाया जाने वाले एंगल्स क्या होंगे। तो इसके लिए हमने सोचा कि ये वाला जो एंगल है, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो किन दोनों लाइनों के दरमियान में आ रहा है, हाइपो और परपेंडिकुलर के दरमियान में ये एंगल आ रहा है। इस एंगल का नाम हमने रख दिया साइन, पहचान के लिए। जैसे किसी के घर में बच्चे पैदा होते हैं, किसी का नाम साइम रख लिया, किसी का नाम ताहा रख लिया और किसी का नाम कासिम रख लिया, ठीक है, वो बगैर सोचे समझे, मतलब कि कोई आपने नाम दे लिया ना, इस वाले का नाम हमने क्या रख लिया, साइन रख लिया। साइन किसके दरमियान में आता है, हाइपो और परपेंडिकुलर के दरमियान में। तो हमने यहाँ पे एस लिखा और परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, इसकी एक रेशो आ गई। ओके जी, इसके बाद हम लोग बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में। कॉस थीटा किन किन के दरमियान में आता है, बेस और हाइपो के दरमियान में आता है। तो कॉस के लिए हम रख दिया बेस ओवर हाइपो, बेस ओवर हाइपो। उसके बाद हमारे पास ये वाला आता है, इसका नाम हमने इस वाले एंगल का नाम रख दिया टेन थीटा। और टेन किस किस के दरमियान में आता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब ये हमने नाम रख लिए, अब नामों को हमने फिक्स कर लिया। अब उसको नामों को फिक्स करने के लिहाज से हमारे पास एक कोई चीज़ याद करने के लिए भी होनी चाहिए। आपको क्या पता चलेगा कभी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर ऊपर था या हाइपो ऊपर थी, इनका नाम क्या था, कैसे था, किस तरह से याद करें। इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, यानी कि एक लाइन बनाई हुई है हमने लिखा हुआ है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम यानी कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो, कॉस थीटा इक्वल बेस ओवर हाइपो, टेन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये नजर आ रही है आपको, ये फॉर्मूला इसका बना हुआ है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये चीज़ हमने इस तरह से लिखी है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ये चीज़ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अच्छा जी, हमने इसकी एक एग्जांपल हमारे सामने है। हमने इसके ऊपर ये रेशो रखी है कि ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के। तो देख लेते हैं 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के। 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 16 के। 9 और 16 किसके बराबर आ गए, 25 के। और 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 इक्वल टू 25 हो गया ना। तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का काम भी हो गया। और यहाँ पे हम लोग वैल्यूज लगा देते हैं इस लिहाज से। परपेंडिकुलर कितना जी यहाँ पे 3 और हाइपो कितना है यहाँ पे 5। यहाँ पे बेस कितनी है जी 4, हाइपो कितना है 5, परपेंडिकुलर 3, बेस 4। ये आपका हो गया।